सो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम सॉल्व एग्जांपल 12 फॉर एक्सरसाइज 6.2. Find the intervals in which the function given by this, where x belongs to 0 to pi by 2, is increasing, b decreasing. So आपके पास वही आपको फाइंड करने हैं इंटरवल्स इस फंक्शन के लिए जहाँ पर वो इंटरवल इंक्रीजिंग होंगे एंड कहाँ पर वो इंटरवल्स डिक्रीजिंग होंगे. तो आपको यही इंटरवल्स बताने हैं, राइट. सो कैसे करते हैं हम? सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट. सो एफ एक्स आपका क्या है? साइन 3x. सो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? सो यहाँ पर मैंने साइन का डिफ्रेंशिएशन किया, दैट मीन्स कॉस 3x वैल्यू आई. देन चेन रूल की हेल्प के साथ 3x का भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 3. तो जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है. सो यहाँ पर आपके पास एक इंटरवल प्रोवाइडेड है. यहाँ पर आपके पास एक इंटरवल ऐसा प्रोवाइड किया हुआ है, दैट मीन्स इंटरवल इन द सेंस कि जो भी अगर आपके इंटरवल्स निकल के आएंगे भी, दैट मीन्स आप यहाँ पे करते क्या हो? इंटरवल्स कैसे फाइंड आउट करते हो? जब आप एक इंटरवल्स फाइंड आउट करना होता है तो आपको सबसे पहले करना होता है लेट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, राइट. सो आपके पास जो भी वैल्यू होती है एफ डैश ऑफ एक्स की उसको आप 0 के इक्वल रखते हो, राइट. सो 3 की वैल्यू उधर जाएगी तो 0 हो जाएगी, लाइक दिस. तो यहाँ पर अब आपके पास x की वैल्यू कैसे आएगी ये मैं भी आपको क्लियरली बताती हूँ. लेकिन यहाँ से आपके पास क्लियरली x की एक पॉइंट वैल्यू आएगी. पॉइंट मतलब एक पॉइंट आएगा जिसकी हेल्प से आप इंटरवल्स बनाते हो, राइट. सो प्रीवियस एग्जांपल्स में भी आपने देख चुके हो, क्वेश्चंस में जितने भी आपने अभी तक करे हैं तो उसमें आपने देखा है कि जो भी आपके पास x का पॉइंट आता है वो ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें कि आपके पास इंटरवल्स डिसजॉइंट इंटरवल के फॉर्म में बन जाते हैं, राइट. सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना ही डिफरेंस है कि आप जो भी इंटरवल्स लोगे वो तो ठीक है, लेकिन आपके पास एक स्पेसिफिक रेंज है कि यहाँ पे आपके पास x की जो रेंज है वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई बाय 2. सो यहाँ पर अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 है, दैट मीन्स 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री. एंड ऑफ कोर्स आई होप आपको क्लियर है कि 0 से 90 डिग्री क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है. सो यहाँ पे एज आपका फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो लाई कर रही है इस पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है. सो डोंट वरी, यहाँ पर आपको मैं क्लियरली बताऊंगी. सबसे पहले अब हम निकाल लेते हैं x का पॉइंट, ठीक है. सो यहाँ पर cos 3x की वैल्यू 0 के इक्वल है. सो दैट मीन्स यहाँ पर मैं 0 की वैल्यू ऐसी क्या रखूँ जिसमें मुझे cos की तरह एक वैल्यू आ जाए. दैट मीन्स यहाँ पे 0 की जगह मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूँ जो मुझे cos की फॉर्म में ही मुझे वैल्यू दे. दैट मीन्स cos में ऐसी कौन सी वैल्यू है, कौन से एंगल पे cos की वैल्यू 0 आती है, आपको वो वैल्यू यहाँ पर रखनी है. सो cos 3x आपके लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज चलने दो. यहाँ पर भी आपको cos की फॉर्म में बनाना है ताकि cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x की फॉर्म में पॉइंट आपको मिल जाएगा, राइट. सो यहाँ पर इतना देख लो सबसे पहले बेसिक कि इतना तो पता ही होना चाहिए कि आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा कब कब कहाँ पे 1 0 -1 या इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए, राइट. सो जब आपके एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 में वैल्यू डालोगे तो 0 वैल्यू मिलती है. कॉस 0 का मतलब क्या होता है? 1. ऐसे ही जब 90 एंगल डालोगे यहाँ पर तो साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1. ऐसे ही कॉस 90 डिग्री क्या होता है? 0. ऐसे ही 180 में देखो कि जब साइन 180 होता है तो वैल्यू क्या आती है यहाँ पर? अगेन 0. एंड कॉस 80 क्या होता है आपके पास? -1. सो यहाँ पर 270 डिग्री जब मैं वैल्यू डालती हूँ तब आपके पास साइन में वैल्यू क्या आती है? -1. और यहाँ पे cos 270 में वैल्यू आती है आपकी 0. ऐसे ही 360 जब एंगल है तो साइन 360 क्या होता है? 0. ऐसे ही cos 360 की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है. सो अगर आप इसको इस तरह से देखोगे तो वैल्यूज आपको इस तरह से दिखेंगी. दैट मीन्स 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, ठीक है. सो इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे ढंग से, क्योंकि आपके पास फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर अब आपको क्लियर पता चल रहा है कि cos की वैल्यू 0 कब हो रही है. cos की वैल्यू 0 आप यहाँ पे देख रहे हो. कब देख रहे हो? जब आपके पास cos 90 डिग्री आपके पास वैल्यू होती है तो आपके पास cos की वैल्यू क्या आती है? 0. सो यहाँ पे मैं क्लियरली लिख सकती हूँ cos पाई बाय 2, क्योंकि cos पाई बाय 2 एक ऐसी वैल्यू है जिसका मतलब क्या है? 0.
सो मैंने यहाँ पे 0 की जगह बस यही लिखा है, दैट मीन्स cos π/2। अब cos से cos कैंसिल, सो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू π/2 हो गया। यहाँ पे 3 को इस साइड भेजोगे तो π/6। आपके पास एक x का पॉइंट आ चुका है। x एक ऐसा पॉइंट आया है जो कि डेफिनेटली इसके बीच में लाई कर रहा है, तो आप ये पॉइंट ले सकते हो। अब फिर से यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पर cos 3x फिर से मेरे पास क्या है, अभी भी 0। क्यों 0 है? क्योंकि अभी भी मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है यहाँ पर कि जिसमें cos की वैल्यू 0 आ रही है। कौन से एंगल पे? जब मैं cos की वैल्यू 3π/2 लेती हूँ, वो भी मुझे क्या देता है, 0। सो cos 3x की जगह मैं cos 3π/2 भी तो लिख सकती हूँ, राइट। सो ये भी आपके पास होना चाहिए, ये भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि आपको प्रोवाइड क्या करते हैं, दोनों वैल्यू 0 देती हैं। सो अभी भी cos से cos कैंसिल, 3x इक्वल्स टू 3π/2। 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आई है, π/2। तो ये वैल्यू लेने पर x आपके पास एक ऐसा पॉइंट आया है, दैट मीन्स 90। तो क्या 90 है आपके पास यहाँ पर? डेफिनेटली है, राइट। तो ये पॉइंट तो आपके पास था ही, राइट। सो अल्टीमेटली क्या है आपके पास, इंटरवल्स की फॉर्म में क्या बन रहा है आपके पास, एक इंटरवल ये बन रहा है, दैट मीन्स 0 से π/6, और एक आपके पास इंटरवल बन गया है π/6 से π/2। ये x की वैल्यू हम निकालते ही क्यों हैं, ताकि आप इंटरवल्स जनरेट कर सकें। तो वो आपने इजीली जनरेट कर दिया है, राइट। सो अगर हो सकता है ना आपके पास कोई वैल्यू आती ऐसी जो कि 90 से बड़ी होती, ऐसे सॉल्व करने के बाद अगर आती, सपोज आती कि आपके पास यहाँ पे वैल्यू आती, सपोज करो 3π/2 आती, सो ये तो आपके पास सॉल्व करने के बाद आपके पास 30 डिग्री और 90 डिग्री आया है। सो अगर हो सकता है, अगर आपके पास सॉल्व करने के बाद आपके पास अगर वैल्यू आती 270 डिग्री, तो क्या ये वैल्यू लेते हम इंटरवल में? नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक रेंज बताई हुई कि आपके पास जो भी वैल्यूज लेनी है आपने, वो इन दोनों के बीच में ही वैल्यू होनी चाहिए, राइट। सो आपके पास x की जो वैल्यू है वो आपने क्लियरली आपने इस तरह से देखी है, तो वो आपने पॉइंट्स इंटरवल्स में ले लिए हैं। अब हम इंटरवल्स की फॉर्म में आगे सॉल्व करते हैं इसको, लेट्स सी। सो मैंने इंटरवल्स को लिख दिया है इस फॉर्म में, ठीक है। सो क्योंकि आपके पास प्रॉपर एक इंटरवल उन्होंने पहले से ही डिफाइन कर रखा था कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो कहाँ पे बिलोंग कर रही है, यहाँ पर, दैट मीन्स 0 इंक्लूडेड एंड π/2 इंक्लूडेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो इंटरवल्स अप्लाई करते हैं वो f' पे चेक करते हैं, एंड f' में आप सिर्फ यही चेक करते हैं ना कि आपके पास अगर f' की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो लेस देन 0, और f' पॉजिटिव में आ रहा है तो ग्रेटर देन 0। और फॉर ऑल यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं इस फंक्शन में, f' डिफ्रेंसिएशन वाले फंक्शन में जो x की वैल्यू बिलोंग होती है वो हम हमेशा ओपन इंटरवल में लेते हैं। अगर आपने नोट किया हो डेफिनेशन में, चाहे उसको आप बाद में लिखें कि आपका जो ओवरऑल फंक्शन आया होगा ये सॉल्व करने के लिए, जो ओवरऑल फंक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आई मेरे पास। ऐसे ही इस चीज़ के लिए, इस स्टेप के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इंक्रीजिंग। तो ये मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है और ईच x बिलोंग्स टू, सो यहाँ पे जो वैल्यू है फंक्शन डिफ्रेंसिएशन में जो x है वो x की वैल्यू ओपन इंटरवल में होती है हमेशा, चाहे आप उसको f इज इंक्रीजिंग इन दिस क्लोज्ड इंटरवल। लिखने का तरीका है, लेकिन आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं जब आप ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं तब आप ओपन इंटरवल में देखकर रिजल्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लेंगे f' के लिए। यहाँ पर देखो किस तरह से हम करेंगे। आपके पास एक वैल्यू है 0 से π/6, तो आपके पास x की वैल्यू क्या है, 0 से π/6, ठीक है। अभी x की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन अगर आप f' की तरफ ध्यान से देखते हैं तो आपके पास ये वैल्यू है एंगल में थ्राइस ऑफ x, सिंपल x नहीं है, क्या है, थ्राइस ऑफ x है। तो ये जो वैल्यू थी आपकी x के लिए है 0 से π/6, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लेना है, आपके पास f' में एंगल क्या है, थ्राइस ऑफ x है, ठीक है। सो जब हम इसको थ्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको cos के यहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है, दैट मीन्स यहाँ से वैल्यू क्या मिली, π/2। सो आपके पास वैल्यू क्या है कि आपको कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेनी है, 3x की। जब आपके पास ये इंटरवल होगा
मतलब अभी हमने कौन सा इंटरवल लिया है, 0 से π/6। जब हमारे पास 0 से π/6 वाला इंटरवल है तब आपके पास 3x में आपके पास कैसी वैल्यूज़ लेनी है, कौन से इंटरवल में आपको लेनी है, कौन से क्वाड्रेंट में आपके पास लेनी है वैल्यू, वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। क्योंकि x के साथ मैंने सिंपल इस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, नथिंग एल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0 से लेके 90, तो इस क्वाड्रेंट में बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 3x की जो वैल्यू होगी इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही आएगी, चाहे कोई भी वैल्यू हो, कॉस की हो, साइन की हो। यहाँ पे हर एक क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉस के साथ कोई भी वैल्यू आए एंगल में फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प के साथ, तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो 3 एक पॉजिटिव है, उसके लिए मैंने पॉजिटिव लिख दिया। कॉस के साथ जो भी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आएगी जब आप इस वैल्यू को ध्यान से देखोगे। तो यहाँ पर भी मैंने पॉजिटिव लिख दिया। सो यहाँ पर दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग आ रही है यहाँ पर। और अब बारी है इसकी। जैसे मैंने इसको देखा, कैसे सॉल्व किया, इसी तरह से अब इसके लिए चेक करो। जब x की वैल्यू π/6 से π/2 है तब आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। लेकिन हमने तो 3x के लिए चेक करनी है, क्योंकि आपके पास f' किस फॉर्म में है एंगल पूरा आपके पास कॉस के साथ, थ्राइस ऑफ x। तो मैं इस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो 3π/6, 3x, 3π/2। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आई है, π/2, 3x एंड 3π/2। दैट मीन्स अब इस इंटरवल के लिए आपके पास 3x की क्या वैल्यू लेनी है, कौन से क्वाड्रेंट में जाकर देखनी है आपको, 90 डिग्री से 270 डिग्री में। तो 90 डिग्री से 270 डिग्री कहाँ पर है, 90 डिग्री से लेके 270 डिग्री में। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज चेक करनी है आपको, राइट। सो कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या आती है, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। सो कॉस की वैल्यू आप कोई भी उठाएंगे ना इस एंगल में से, कोई भी, फर्स्ट चाहे आप सेकंड क्वाड्रेंट में से उठाएं, चाहे आप थर्ड क्वाड्रेंट में से उठाएं, तो आपको हमेशा यहाँ पे कॉस की वैल्यू एंगल रखते ही नेगेटिव में मिलेगी। तो 3 का तो ठीक है आपने पॉजिटिव लगा दिया, लेकिन कॉस के लिए आपने यहाँ पे अब क्या लगाया है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो दैट मीन्स इट्स कमिंग डिक्रीजिंग। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत माइनर स्टेप्स आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग वैल्यूज़ है, ठीक है। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, नथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि जब हम f' के लिए चेक करते हैं, सिंपली हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो ओपन इंटरवल में हम लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ मैंने देखी हैं वो यहाँ पर देखो ओपन इंटरवल में ली हैं। अगर मैं क्लोज में लिखती तो मैं लेस देन का साइन ज़रूर लगाती, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल x था, अगर कॉस के साथ सिंपल x होता तो मैं ऐसे ही रहने देती, ठीक है, उसी क्वाड्रेंट में 0 से π/6 वाले क्वाड्रेंट में चेक कर लेती। लेकिन यहाँ पे थ्राइस ऑफ x था, तो मैंने सिंपली x की वैल्यू को थ्राइस ऑफ x में चेंज किया है, नथिंग एल्स, ताकि आपको क्वाड्रेंट पता चल सके और आप अपने अकॉर्डिंगली साइन की वैल्यू लगा सकें, ठीक है। सो सिंपली जब ये वाला इंटरवल था 0 से π/6, तो वैल्यू मैंने जब 3 से मल्टीप्लाई की, क्योंकि मुझे 3x एंगल चाहिए था, तब आपके पास क्या वैल्यू आई, कौन से क्वाड्रेंट में जाना था आपको, 0 से 90 डिग्री। तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको वैल्यू लगानी थी यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा था ये, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आया। यहाँ पर देखो, जब मैंने ये वाला इंटरवल उठाया लाइक दिस, तब आपके पास x में तो ठीक है ये इंटरवल था, लेकिन यहाँ पे अगर थ्राइस ऑफ x है तो मैंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से मल्टीप्लाई किया। सो अब थ्राइस ऑफ x की वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, 90 से 270 में चेक करना पड़ेगा आपको। सो यहाँ पे जो 3x की वैल्यू आपके एंगल की जो भी आप लेते 3x की जगह, तो वो आपको वैल्यू लेनी थी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में से, और कॉस की वैल्यू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा आती है नेगेटिव। तो यहाँ से आपको सिंपली साइन का पता चल गया कि यहाँ पे माइनस आना था। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको पता चल गया कि आप इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहे हैं, इस इंटरवल में आपका फंक्शन है डिक्रीजिंग है, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपसे ये वाले क्वेश्चंस भी इजीली हो जाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इन्हीं सॉल्व्ड एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।